गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा डिफरेंशिएशन के लेक्चर 16 में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो कुछ हमने डिफरेंशिएशन डिस्कशन किया था। तो उस डिफरेंशिएशन में डिस्कस जो हुआ था हमारा एनसीईआरटी का 5.2 हो चुका था, 5.3 हो गया था, 5.4 हो गया था, 5.5 हो गया था, 5.6 हो गया था, 5.7 मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट है हमारा सिर्फ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 to 15 छोड़कर, क्योंकि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो जो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और जो होमवर्क था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ़ एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स जी एक्स दिया हुआ है, जी 0 बराबर 2 दिया था और जी डैश 0 1 दिया हुआ था, देन एफ डैश 0 क्या होगा। ये हमारा सवाल था, होमवर्क था। तो देखिए, एफ डैश एक्स बराबर ये प्रोडक्ट है तो ई के पावर एक्स को छोड़ देंगे, जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस जी एक्स को छोड़ देंगे, ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा जी डैश एक्स और ये बचेगा जी एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। हमको एफ देखिए 0 निकालना था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 0 पुट कर दिए। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो जी डैश जो 0 था 1 था, 1 पुट कर दिए। जी 0 2 था, 2 पुट कर दिए। और दुनिया किसी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो 1 + 2 3 होता है, 3 × 1 3 हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ था। आप देखिएगा वीडियो में तो आंसर आ जाएगा। चलिए, अब ध्यान देते हैं सवाल नंबर 2। इफ़ एफ एक्स बराबर एक्स tan इनवर्स एक्स दिया था, एफ डैश 1 निकालना था कि क्या आएगा। तो एफ डैश एक्स करिएगा तो यह चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स को छोड़ देंगे, tan इनवर्स एक्स का 1/x² और tan इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे, एक्स का 1 हो जाएगा। एफ डैश 1 निकालना था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखिए, तो 1 रखिए, यहाँ भी 1 रखिए, यहाँ भी 1 रखिए और यहाँ 1 रखिए। तो ये हो गया 1/1 + 1², ये 2 हो गया। tan इनवर्स 1 होता है π/4, मतलब tan 1 कितना का वैल्यू होता है, तो 45 का। तो ये बी, इसका भी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसका बी था, इसका ए हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम दिए थे वो दिए थे कि x बराबर एक्स का ई का पावर वाई प्लस ई का पावर वाई प्लस ई का पावर वाई, ऐसा करके इन्फिनाइट तक ऐसे पावर बढ़ते जा रहा है। तो देखिए, जब भी हमने बताया था कि जब भी ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आप उसको वो चीज़ मान सकते हो। तो पूरा x है तो अगर एक हटा भी देंगे तो पूरा x हो जाएगा। तो ये ई का पावर एक्स वाई है, दोनों साइड हम ln ले लेंगे। ln का मतलब log बेस में e, तो ये ln x हो जाएगा, ये ln e y x हो जाएगा। जब भी हमने बताया था कि जब भी दोनों सेम हो तो ln e ये आ जाता है y + x, ये आगे आ जाएगा और ln e का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, ln x बचा, y + x बचा, तो ln x का 1/x और x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का dy/dx और x का 1 हो जाएगा। अब देखिए, 1 को इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, dy/dx एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो ये dy/dx आंसर हो जाएगा, जिसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सी था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इफ़ एफ एक्स बराबर log mod में 2x x नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास देखिए, अब ये देखिए मॉड जब भी तोड़ते हैं तो हम लोग केस लेते हैं। पहला केस जब x 0 से बड़ा होगा, तब जब x 0 से बड़ा होगा तो log 2x हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है और हमेशा log पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। अगर x निगेटिव रहा, मतलब 0 से छोटा रहा, तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा। क्यों निगेटिव? क्योंकि x ऑलरेडी निगेटिव है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस 2 केस में टूटेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x, मतलब 1/2x, 2x का हो जाएगा 2। तो देखिए, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो 1/x आ जाएगा। कब? जब 0 से बड़ा हो तब। अब इसको करेंगे जब x 0 से छोटा हो तो log -2x का हो जाएगा -2x और -2x का हो जाएगा -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कटे तो 1/x। तो दोनों के लिए जो है वो f डैश x सेम ही आएगा, 0 से बड़ा के लिए भी और 0 से छोटा के लिए भी। मतलब हम कह सकते हैं जो f डैश x है 1/x है, 0 से छोटा के लिए भी और 0 से बड़ा के लिए, लेकिन 0 के लिए डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन जो है 0 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही था। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होमवर्क था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो था x² + y² = t + 1/t एंड x⁴
प्लस वाई टू द पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t²। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो देखिए ये जो हम चीज़ लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1/t, वो गिवन दिया हुआ है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ भी पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए इससे ये इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये टी स्क्वायर प्लस 1/t², ये पुट कर दिए हम, तो x टू द पावर 4 6 टू द पावर 4 घट जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा चला जाएगा, तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² वाई स्क्वायर बराबर 1। अब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। x² को छोड़ देंगे तो वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे तो x² का 2x हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 0। अब पूरे को इधर भेज दीजिए तो -2x वाई स्क्वायर हो गया, और इधर बचा 2x² वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से देखिए इस इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो 2 से 2 कटेगा, एक x से एक x कटेगा, तो नीचे एक x बचा, इस y से y कटेगा, तो ऊपर एक y बचा, मतलब -y/x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, जिसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट था। 6 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया गया था, तो छठा देखिएगा सवाल, ये एक बार और हम डिस्कस कर दिए थे, यही क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 था, तो ये भी डिस्कस हो चुका जब हम 5.6 कराए थे, तो आप देख लीजिएगा उसमें x बराबर a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 दिया हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन डी थीटा, a का a cos थीटा का माइनस का साइन थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 का 1/tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 का sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब देखिए tan ऊपर जाएगा तो cot हो जाएगा, तो cot थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 हो जाएगा cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एक cos से एक cos कैंसल आउट होगा, तो नीचे क्या बचेगा, ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो पूरे को हम जगह लिख साइन 2 इंटू थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, जैसे भी एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन साइन थीटा, तो ये आपका dx अपॉन डी थीटा आ चुका है। ये क्या आया है आपका dx अपॉन डी थीटा आया है। अब देखिए y बराबर a साइन थीटा दिया हुआ था, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा a कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 1, इसमें इसको भाग दे देंगे तो a कॉस थीटा अपॉन a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन ऊपर चल जाएगा, ए कॉस का थीटा नीचे आएगा, तो कॉस से कॉस कटेगा, एक से ए कटेगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, tan थीटा हो जाएगा, और π/3 पे निकालना था तो tan π/3√3, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो होमवर्क था आपको 6 का 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने से 2 आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया है वो आपको आने चाहिए। देखिए डिटर्मिनेंट का 2 प्रॉपर्टी हमने यूज किया है इसमें, वो क्या होता है, जैसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, और पी क्यू आर एक 3/3 का आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो अगर तीनों का कोई भी रो, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये आपका कॉलम 3, अगर आपका कोई भी रो या कॉलम 0 हो जाए, अगर मान लीजिए अगर हम 0 कह दें, ये रो 1 0 हो जाए, बाकी सारा का सारा सेम हो, मतलब ये x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, p लिखा है, q और ये r, तो डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चाहे कोई रो 0 हो, चाहे ये रो, चाहे ये रो, चाहे ये रो, चाहे ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, कोई भी एक तीनों का तीनों 0 हो जाए तो आंसर 0 आता है। अब देखिए ये ए बी सी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है। अगर 3 नहीं 2 ही 0 हो किसी रो या कॉलम में, मान लीजिए हम यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, इसको बी ही छोड़ दिए, ये हो गया आपका एक्स वाई जेड और ये हो गया आपका पी क्यू आर। तो करते क्या है, इसको 3/3 को हम 2/2 बना सकते हैं। कैसे, 0 के सामने वाले को लिखिए एक्स, पी, ये जेड और ये आर, और जो भी 0 के साथ में उसको साइन के साथ लिखिए। साइन क्या होता है, ये इसका साइन प्लस,
इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, फिर इसका प्लस, फिर अल्टरनेट, फिर इसका प्लस माइनस, ऐसा करके। तो बी का माइनस है तो माइनस बी। अब डिटर्मिनेंट 2/2 का तो आपको आता ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू आर माइनस पी इंटू जेड। अगर जीरो कहीं भी रहे, मान लीजिए जीरो हम दे दिए कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ये ए बी सी है, ये एक्स वाई जेड है और पी क्यू आर। देखिए तो जीरो के सामने वाले लिख लीजिए ए, ये एक्स, ये बी और ये वाई। ये जीरो के साथ ये आर है तो आर बाहर आएगा, तो साइन ले होगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आर। अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स बी इंटू आर। ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए डिटर्मिनेंट का। और जिसको डिटर्मिनेंट का लेक्चर पढ़ना है, हम तो क्लास में पढ़ा दिए थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो जिसको डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए अगर एक डेल्टा एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स, एक जी एक्स, एक डेल्टा यू और एक भी एक्स, 2/2 का ये डिटर्मिनेंट है और हमको इसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो देखिए आप किसी एक रो को कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को। तो अब हम एफ एक्स और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, रो 1 को कर रहे हैं, तो रो 2 को कुछ भी ना करेंगे, रो 2 जैसा है वैसा छोड़ देंगे। प्लस इसके बाद हम रो 1 को छोड़ देंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, रो 2 को। तो रो 2 क्या है, यू डैश एक्स हो जाएगा और ये वी डैश एक्स हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर आपको रो से नहीं करना है तो आप कॉलम से भी कर सकते हो। कॉलम से यानी सेंस कि आप पहले कॉलम को, चलिए तो पहला रो को अगर हम छोड़ देते हैं और दूसरे को हम क्या करते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट किए एफ डैश एक्स यू डैश एक्स, दूसरे को हम छोड़ दिए प्लस, पहले को छोड़ दिए दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ होता है आपका 2/2 का। इसी तरह आप 3/3 का भी कर सकते हैं। तो इस पे 2 एग्जाम्पल हमने, ये देखिए दिया हुआ है, इसका हमने 2 एग्जाम्पल दिया है। तो एक ध्यान से देखिएगा, एक दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर देन एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स जैसे दिया निकालना है हमको, तो सबसे पहले वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 एक्स का करेंगे 1, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, ए बी का हो जाएगा कांस्टेंट है 0 और ए सी का हो जाएगा 0। बाकी जैसे है वैसे छोड़ देंगे। प्लस अब हम दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे रो 2 को, तो ए बी का हो जाएगा कांस्टेंट है 0, एक्स का हो जाएगा 1, बी स्क्वायर कांस्टेंट है 0 और बी सी का हो जाएगा कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी को, ये रो 3 और इसको छोड़ देंगे। अब हम तीसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए बी कांस्टेंट 0, बी सी 0 और एक्स का 1 और सी स्क्वायर का 0। बाकी दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे रो को, बाकी को एज यूजुअल छोड़ देंगे, फिर पहला को तीसरा को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस तीसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले दूसरे वाले को जैसा है वैसा छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, देखिए 0 के सामने वाले को लिख लेंगे, तो आप ये जब डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। 0 के साथ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस 0 के सामने इधर है, 0 के सामने इधर है, तो इन दोनों को आपको करना होगा, इन दोनों को, और जो भी 0 के साथ 1 तो माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 आ गया है। तो अब देखिए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चीज़ें तभी समझ में आएगा जब आप डिटर्मिनेंट पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट एडजस्ट करके पढ़ा दें, क्योंकि अभी देखिए डिफ्रेंशिएशन का लास्ट ही चल रहा है, इंटीग्रेशन भी हमने स्टार्ट किया है और एक तरफ से फंक्शन भी। वैसे डिफ्रेंशिएशन आपका खत्म हो चुका है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स बी स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स सी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर, तो एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा। उसी प्रकार सारा कुछ सब ऐसे ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और 2a स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा खुद से, यहाँ से
और देखिएगा कैसे होता है और नहीं होता है। तो एक और हमने एग्जांपल लिया है इसी पर कि देखिए इफ़ एफ एक्स बराबर सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 थीटा और इससे एक एक्स लिखा हुआ है tan एक्स, एक्स लिखा हुआ है 1 tan एक्स माइनस tan थीटा 0। ये आपका रो 1 रो 2 और रो 3 दिया हुआ है और आपको डिफ्रेंशिएट करना है एफ डैश थीटा निकालना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहला काम करेंगे कि ये पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए एक्स के टर्म में है तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, बाकी दोनों को एज यूजुअल हम छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा, तो एक्स के टर्म में थीटा कांस्टेंट है छोड़ देंगे और सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और एक्स का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1। बाकी तीसरे वाले को जैसा है वैसा छोड़ देंगे 1 tan एक्स माइनस tan थीटा और 0 प्लस हम दोनों को छोड़ेंगे, पहला वाले को छोड़ देंगे सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे थीटा सेक थीटा, दूसरे वाले को छोड़ देंगे थीटा और क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा सेक एक्स हो जाएगा, सॉरी थीटा नहीं यहाँ पे एक्स हो जाएगा, tan एक्स और एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कर लीजिएगा आप लोग। अब तीसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करिएगा आप तो देखिए 1 का हो जाएगा 0, tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और tan थीटा कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा 1 का 0, tan एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ये, और tan थीटा का हो जाएगा 0 और 0 का तो हो जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करना है तो देखिए तीनों 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये बचेगा तो ये हम ऐसा जैसे लिख दिए हैं सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1, ये लिख दिए हैं थीटा सेक एक्स tan एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स 1 और ये 1 tan एक्स माइनस tan थीटा 0 प्लस ये वाला सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 थीटा सेक थीटा tan एक्स एक्स 0 सेक स्क्वायर एक्स और 0। अब देखिए ये एफ डैश एक्स आया, हमको निकालना था एफ डैश थीटा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ थीटा रख देंगे। तो यहाँ पे एक्स है तो हम थीटा रखेंगे, यहाँ भी एक्स है थीटा रखेंगे, यहाँ भी एक्स है थीटा रखेंगे और यहाँ जैसे थीटा रखेंगे तो एक्स का जब थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स है थीटा रख देंगे, 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 क्योंकि क्वेश्चन में हमको एफ डैश थीटा निकालना था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, आपको ये 0 0 है तो इसके सामने वाले को ले लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और देखिए और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 तो 0 के सामने वाला ये और ये लिख लेना है और इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए तो हमने 0 के सामने वाले को लिख लिया tan स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 0 के सामने वाला थीटा सेक थीटा हो गया, थीटा सेक थीटा, ये 1 और थीटा हो गया और 0 के साथ सेक स्क्वायर थीटा है तो प्लस माइनस तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और इस सेक थीटा इंटू थीटा और इसको माइनस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कट के 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा। हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और माइनस है तो -1 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये जो है ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, ये फॉर जेई और एनडीए के लिए है। तो ये आप चाहे आप सीबीएसई से एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये सिर्फ जेई के लिए था और एनडीए के लिए था। तो चलिए आज का हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आप होमवर्क बनाना है इसको dy बाई डी एक्स आपका होमवर्क है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y बराबर cos टू द पावर 4x/2 दिया है माइनस साइन टू द पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी 4 है, साइन टू द पावर 4x/2। दूसरा क्वेश्चन है इसका भी dy बाई डी एक्स निकालना है 1/sec x माइनस tan x, y बराबर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x टू द पावर 5, ये सवाल है। तीसरा सवाल है, सॉरी तीसरा हो गया। चौथा देखिए कि f(x) दिया हुआ है x स्क्वायर x क्यूब से लेकर x के पावर 100 तक, f'(1) निकालना है। पांचवा दिया हुआ है कि f(x) बराबर 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस x टू द पावर 4 से लेके 1 प्लस x टू द पावर 50, ये x लिखा हुआ है और ये 50 लिखा हुआ है 50, इसका आपको f'0 निकालना है। छठा क्वेश्चन है कि f(x) बराबर sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x ऐसा लेकर साइन nx तक दिया हुआ है, f'0 निकालना है। और सातवां क्वेश्चन है कि x बराबर a
रूट ओवर कॉस टू टी दिया हुआ है इंटू कॉस टी दिया हुआ है, एंड वाई बराबर ए रूट कॉस टू टी इंटू साइन टी दिया हुआ है। ये एक्स अलग दिया है, वाई अलग दिया है, मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कितना पर, टी बराबर पाई बाई 6 पर। वाई बराबर एल क्यूब tan स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है क्या आएगा। देखिए हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो हम बिहार बोर्ड्स के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उसके बाद सीबीएसई के लिए हम क्वेश्चन कराएंगे, तभी सिर्फ उसके बाद हम लोग जेईई मेंस के लिए भी पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमारा एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, तो अब सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो एक हमने क्वेश्चन दिया था अभी जो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो होमवर्क में था, वो थीटा बराबर पाई बाई 3 हमने दे दिया था, तो हम अभी टी बराबर पाई बाई 3 पर आपको बनाना था, जो हमने होमवर्क अभी डिस्कस किया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, हो सब तो हो गया। ये 8 क्वेश्चन बनाइएगा, तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और डिफरेंशिएशन का अगर समझिए तो बुक्स खत्म हो गया, खुद आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर हम कराएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी मेरी तरफ से आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अगर आप बोलिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे, और नहीं तो आपका डिफरेंशिएशन अब खत्म हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।